हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑफ स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माई बोली का सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मिम्मा की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से विंग को फिर से वांगची को कुछ टाइम के लिए इग्नोर करना पड़ता है। इस मंथ जो थी, मिम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिसके चलते उसे 1 महीना लगातार मिम्मा के पास रुकना पड़ा। मिम्मा के लगातार डिप्रेशन की वजह से उसकी उसकी जो सोच थी, उसका दिमाग काम नहीं करता था और वो उसे बहुत ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स आते थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि एक सीरियस इश्यू था। मिम्मा जो थी अपने अपने दर्द से, आसपास के माहौल से रिकवर नहीं कर पा रही थी। और उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसका था विजन, वो भी अब उसे इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहा। उसने एकदम से सब कुछ खो दिया था और बहुत सारे लोगों के बहुत ऐसे फेसेस देख लिए थे जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वक्त इतना ज़्यादा क्रूअल होगा और उसके सामने इस तरीके से आएगा कि इतना क्रूअल बिहेवियर जो लोगों का था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्योंकि उसने अपनी लाइफ में हमेशा ड्रीम वर्ल्ड देखा, जहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा होता था, जहाँ उसे लगता था विंग जैसे इतना बड़ा सिंगर उससे शादी करेगा, उसकी लाइफ चकाचौंध वाली होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन यहाँ पर लाइफ ने ऐसा यू टर्न लिया कि अब उसकी लाइफ में कुछ ग्लैमर नहीं बल्कि इतना अंधेरा हो गया था। शायद कोई और उसकी जगह होता और स्ट्रांग होता तो वो उस चीज़ से निकल आता, लेकिन मैं उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही थी। ऐसे सिचुएशन में विंग को उसके साथ रहना पड़ता था। विंग ने अपने बहुत सारे कॉन्सर्ट को भी यहाँ पर होल्ड पे डाल दिया था। लकीली इस 1 महीने उसके पास कोई काम नहीं था। उसका कोई भी फील्ड वर्क नहीं था जिसकी वजह से उसे बाहर जाना पड़े। और ये लकी टाइम था कि वो पूरा टाइम अपना मिम्मा को देता है। यहाँ तक कि लवांगची 2-3 बार मिम्मा को विज़िट करने भी आता है, लेकिन मिम्मा को वो खास पसंद नहीं आता, जिसका गुस्सा वो विंग पे निकालती थी। और विंग ने यहाँ पर वांगची को उसे विज़िट करने से भी मना कर दिया था। और विंग ने अभी भी मिम्मा को अपने घर में रखा हुआ था ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अपने बारे में ज़्यादा सेल्फिश होकर सोच लेते हैं और दूसरे की परवाह नहीं करते। स्पेशली जब कोई बंदा डिप्रेशन से जूझ रहा होता है तो उस वक्त उसे अपनों के प्यार की, अपनों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और विंग जानता था कि ऐसा ना हो कि कल को मिम्मा कोई ऐसा कदम उठा ले, जैसे कि सुसाइड या फिर खुद को इस तरीके से हार्म कर ले जिसके बाद उसे सिर्फ पछतावा हो। यहाँ पर विंग भी अपनी फ्रेंड को एक अच्छी हेल्दी चाहता था कि वो आगे से हेल्दी हो जाए, अच्छे से काम करे। और वो कभी भी नहीं चाहता था कि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो इस तरह से डिप्रेस्ड होकर कोई भी फैसला ले, डिप्रेस्ड होकर अपनी लाइफ बिताए, या फिर वो बिल्कुल ज़िंदा लाश की तरह जो है अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिए। तो यहाँ पर विंग लंजा को बोल देता है कि वो फ़िलहाल उससे ना मिले। इस फ्रस्ट्रेशन से लंजा भी बहुत इरिटेट हो गया था, क्योंकि लंजा ने जब देखा कि मिम्मा के ऐसे फादर की डेथ हो गई, उसके बाद विंग का उसका साथ नॉन स्टॉप रहना, और अभी भी 1 महीने से वो विंग से ढंग से मिल ही नहीं पा रहा है, उससे बात नहीं कर पाता, और वो इतनी ज़्यादा मिम्मा में घुसा रहता है कि अब लंजा को जेलस होने लगी थी। एक दिन लंजा को बहुत गुस्सा आता है और उस दिन ना नी मिंगजू जो है वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अपने सून टू बी स्पाउस हमारे लेन शिचन को विज़िट करने आता है। लेन शिचन को जब वो विज़िट करने आता है ना, तो वो उसे बाहर ले जाने के लिए आया था। और यहाँ पर लेन शिचन जो थे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, सुपर डुपर एक्साइटेड। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो काफ़ी टाइम से डेट कर रहे थे, लेकिन आज भी जब वो डेट पे जाते थे तो उन्हें ऐसा फील नहीं होता था अरे यार रोज़ तो जाते हैं, बल्कि उन्हें हमेशा एक्साइटेड होती थी। और इसी तरह की एक्साइटमेंट हर इंसान को अपने रिलेशन में रखनी भी चाहिए। तो वो अपने रिलेशन को इसी तरीके से चलाते थे। यहाँ पर आज वो देखते हैं कि उनका जो छोटा भाई है वो कितना ज़्यादा सैड है, तो वो अपनी शिडी को अपने साथ ले जाने के लिए सोचते हैं। यहाँ पर लंजा भी हाँ कर देता है, क्योंकि वो घर में बैठे बैठे या अपना काम करते करते वो बोरिंग लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। और वो सोचता है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं अपने भाई के साथ बाहर जाऊँ। यहाँ पर नी मिंगजू और जो हमारे शिचन होते हैं, उनका पहले खाने का मन होता है कि हम आसपास चलते हैं, किसी क्लब में चलते हैं। तो वो लोग पहले वो खाने जाते हैं और उसके बाद वो क्लब का डिसाइड करते हैं कि हम थोड़ा टाइम वहाँ पर झूमेंगे, मतलब लाउड म्यूज़िक होगा, डांस करेंगे और सारा जो स्ट्रेस है ना वो भूल जाएंगे। क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ को एंजॉय करता है, जैसे कि शादी जैसे फंक्शंस को एंजॉय करता है या फिर म्यूज़िक को एंजॉय करता है, तो वो थोड़ी देर के लिए अपना स्ट्रेस भूल जाता है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा मूव ऑन कर जाता है और थोड़ा फ्रेश फील करता है। तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं और वो लोग चले जाते हैं पहले खाने के लिए। खाने वो बहुत पीसफुल जगह में खाते हैं, जहाँ पर उन्हें लिटरली किसी के चबाने तक की आवाज़ नहीं आती, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। बहुत सूदिंग सा वहाँ पे साउंड था।
बहुत अच्छा, और लवांग जी को बहुत अच्छा लगता है। लवांग जी वहाँ पर एक एक बड़े हैंडसम से लड़के को देखता है जो कि एक अल्फ़ा था, और लिटरली उसकी पर्सनालिटी बहुत अलग थी। उसके हाथ में महंगी से महंगी घड़ियाँ थी, और उस लड़के की पूरा ब्लैक सूट में वो लड़का था। उसकी पर्सनालिटी देखते ही बन रही थी, और उसकी पर्सनालिटी देखने के बाद ना वांगची 2 मिनट के लिए हक्का बक्का रह जाता है कि कोई इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। उस इंसान ने प्रॉपर ब्लैक कलर की अपना ड्रेसअप में हुआ था, और वो इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि वांगची 2 मिनट के लिए उससे नज़र नहीं हटा पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में इतना स्ट्रेस लेके बैठा हुआ था कि उसे लिटरली उस इंसान में कहीं ना कहीं थोड़ी विंग की सिमिलैरिटी दिख रही थी, और इसलिए वो उसे स्टेयर करने लगता है। और वो इंसान भी नोटिस कर लेता है कि लवांगची उसे देख रहा है। वो इंसान लवांगची को थोड़ा घूर के देखता है, तो लवांगची अपनी आंखें नीचे कर लेता है और अपने खाने पे ही फोकस करता है। ऐसे ही इन लोगों का डिनर होता है, वो इंसान पहले ही खाना खा के कहीं चला गया होता है। तो वांगची जो है वो मन में सोच रहा था कि उसने पहली बार ऐसी पर्सनालिटी देखी है जो थोड़ी विंग को टक्कर देने वाली है। और वो मन में सोचता है ये इंसान कौन हो सकता है जो कि इतना हैंडसम था, विंग जैसा इसके अपीयरेंस था, और ये लिटरली उसकी स्माइल इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी, इतनी नोटी, जैसे कि विंग की स्माइल होती है। और वो मन में सोचता है कि यार ये दिखने में बहुत ही स्मार्ट है, बट ये है कौन। यहाँ पर वो इंसान खाकर अपना बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो इंसान कहीं और चला जाता है। लवांगची जो था वो फिर से सैड हो जाता है, पर उसकी पलकें अब इस इंसान को ढूंढ रही थी जो विंग के जैसा रिजेंबल करता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि लवांगची के मन में कोई प्यार वाली फीलिंग आ गई हो। बस वो होता है ना, कभी हम अकेले होते हैं और हमें एक दोस्त की तलाश होती है जिससे हम शेयर कर सकें, और लवांगची के पास फ़िलहाल कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, तो बस वो एक दोस्त को तलाश कर रहा था। और यहाँ पर वो बंदा बिल्कुल उसे विंग जैसा लगा, तो उसे ऐसा लगा शायद वो अपनी दिल की बातें उससे शेयर कर सकता है। वांगजी के यहाँ कोई गलत इंटेंशन नहीं है, बस प्योर दोस्ती वाली इंटेंशन है, क्योंकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थक चुका है, हार चुका है। मतलब उसके पास भी वो चाहता है कि एक बंदा हो जिससे हम दुख दर्द शेयर कर सकें। और जब विंग उसे अवॉइड करने लगा, या विंग उसे कहीं नहीं दिखता था, वो फ्रस्ट्रेट होता था, वो इरिटेट होता था। विंग कभी कभी मेमे के चलते उसके फ़ोन कॉल्स कर जो है जवाब ना देकर, बल्कि उसे मैसेज करके एक टाल दिया करता था कि अभी मेमे है। तो इस चीज़ से उसे फ्रस्ट्रेशन होने लगती थी, इरिटेशन होने लगती थी। ऑब्वियसली जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें टाइम ना दे क्योंकि वो किसी और को संभाल रहा है, तो प्यार में ऐसी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इंसान को हो ही जाती है। और स्पेशली जब ऑपोजिट सेक्स भी जो है वो ओमेगा है, और एक अल्फ़ा की नीयत कभी भी बिगड़ सकती है। सोच सोच के वांगची का तो दिमाग फट जाता था, क्योंकि वो ये सोचता था कि ऐसा ना हो कि म्यम्या और वो कभी कोजी हो जाएं, हीट और रट साथ में आ जाएं, और लवांगची का पत्ता कट जाए। और लवांगची की सोच भी कोई गलत नहीं थी। बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, लवांगची ने बहुत से रिश्तों को टूटते हुए देखा था, तो बस ये उसकी एक सोच थी। और इस सोच को जब तक उसकी इस सोच को कोई क्लियर नहीं करेगा, तब तक उस बेचारे के मन में ये चीज़ें क्यों नहीं आएंगी, बार बार उठेंगी। और वही उसके साथ होता था, क्योंकि विंग सारा वक्त मेम्मे को दे रहा था, और यहाँ से वांगची को थोड़ा सा साइडलाइन फील होता था। ऐसे चलते चलते आज वांगजी का पहली बार किसी से दोस्ती करने का बहुत बहुत मन किया, क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारे गुमार को लेके था, और बहुत सारी चीज़ें हम अपने रिलेटिव से या हम अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप से, भाई बहनों से नहीं शेयर कर पाते। तो हम सोचते हैं कि एक दोस्त लाइफ में होना चाहिए, और वांगची को आज उसकी कमी फील हुई, और ये लड़का बिल्कुल विंग को रिजेंबल कर रहा था, तो वांगची के दिल में एक धक धक हो जाती है। और फिर इसके भाई और नीमिंगजू वांगजी को कहते हैं, वांगजी आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है। वांगजी सडनली ब्लश करने लगता है और नीचे देख के कहता है, कुछ नहीं ब्रदर, वो बस ऐसे ही मुझे लगा शायद मैं एक इंसान को कहीं जानता हूँ। यहाँ पर वांगजी जो था वो उसके ब्रदर कहते हैं कि चलो अब डिस्क चलते हैं, पर वांगजी मना कर रहा था। पर उसके ब्रदर कहते हैं, वांगजी तुम इतने टाइम से सैड रहते हो, तुम पूरा टाइम फ़ोन की तरफ देखते रहते हो कि विंग कब टेक्स्ट करेगा, कब तुम विंग से बात कर पाओगे, और तुम जानते हो कि विंग इस वक्त किस चीज़ से जूझ रहा है। सोचो उसे कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी जब वो तुमसे बात नहीं कर पाता बेम्मा के चलते, और तुम यहाँ पर उस पर ब्लेम करते हो कि वो तुमसे बात नहीं कर रहा। सोचो विंग की जगह खुद को रख के देखो, एक ऐसा इंसान जो कि तुम्हारे नाम से वहाँ पर बेहोश हो जाता है, चक्कर खा जाता है, उसके सामने विंग तुमसे कैसे बात करे। और मैं समझ सकता हूँ कि उसका कितना दिल करता होगा तुमसे बात करने का,
पर ये थोड़ा सा डिस्टेंस तुम लोगों को टेस्ट करने आया है। शायद तुम्हारे पेशेंस का ही टेस्ट हो रहा है कि क्या तुम ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी एक दूसरे के साथ रह सकते हो। वांग जी कहता है, ब्रदर अब मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी है, अब मुझे फ्रस्ट्रेट करती हैं चीज़ें, अब मुझे गुस्सा आता है, कभी कभी इरिटेशन भी होती है कि विंग इतना ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस क्यों देता है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जो है शिचन कहते हैं, लवांग जी मुझे ऐसा लगता है तुम्हें खुश होना चाहिए। ये चीज़ परीक्षा है, अगर इसमें विंग बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि विंग से ज़्यादा बेहतर पार्टनर तुम्हें मिल भी नहीं सकता। वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, ये तो बात है ब्रदर। यहाँ पर शिचन कहते हैं, लेकिन मुझे उससे अच्छा पार्टनर मिला है नी मिंगजू। और वह नी मिंगजू के सिर पे सिर रख मतलब शोल्डर पे सिर रख लेते हैं और ऐसे लेट जाते हैं। नी मिंगजू कहता है, आज मेरा सच में बहुत ज़्यादा पीने का और डांस करने का मन कर रहा है, चलो ना लंजा हम सब बाहर चलते हैं, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा। तुम्हें पता है नी हो सिंह हमेशा अपने बाकी के दोस्तों जैसे कि जंग चा और वेनिंग इन सबके साथ घूमता ही रहता है, और मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा भाई मुझसे ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करता है। वर्क के चलते मैं ये सब एंजॉय नहीं कर पाता, सिर्फ मैं तुम्हारे भाई के साथ ही एंजॉय करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी लाइफ को ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना लेके एंजॉय करना सीखो। यहाँ पर नी मिंगजू जब ये दरख्वास्त करता है तो वैसी बात है लवांग जी कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि जब दो बड़े फोर्स कर रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो, तो इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है चलो ठीक है यार, आज बड़ों का दिल रख लिया जाए। सेम लवांग जी के साथ भी सेम सिचुएशन हो रही थी और लवांग जी दूसरों का दिल रखने के लिए मान जाता है। यहाँ पर ये सारे के सारे मिलके घूमने के लिए निकलते हैं और ये पहुँच जाते हैं डेस्क में। डेस्क में बहुत अच्छी एंट्री होती है, अंदर आलीशान माहौल था और कोई भी लुच्चे लफंगे वाला माहौल नहीं था। ये अच्छे अमीर बड़े डेस्क में गए थे जहाँ पर कोई भी किसी को बेवजह तंग नहीं करता, सब अपने में लगे रहते हैं। और यहाँ पर वांग जी जो था वो फिर से उस इंसान को देखता है, वही जिसने फॉर्मल ड्रेसअप कर रखा था। वो इंसान आराम से बैठ के वो विस्की पी रहा था और वो अपनी विस्की को बड़े प्यार से, बड़े स्लोली, और उसके हाथ में कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे ब्रांड की विस्की थी जिसे वो स्लोली एक एक सिप लेकर पी रहा था। लवांग जी की नज़र जब उस पर जाती है वो बहुत हैंडसम लग रहा होता है, और वो बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट अल्फा लग रहा था। और उसकी जो चीक्स थे वो इतने पिंक थे, इतने प्यारे, और उसके लिप्स भी इतने सुंदर थे बेबी पिंक कलर के, कि लवांग जी 2 मिनट उसे सिर्फ निहारता रह जाता है कि यार ये इतना सुंदर कोई इंसान कैसे हो सकता है। विंग के बाद अगर उसे किसी की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी तो वो उस इंसान की पर्सनालिटी उसे अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पर वो इंसान फिर से लवांग जी की तरफ देखता है जो कि इस क्लब में आया था। वो कुछ बोलता नहीं है, लवांग जी भी कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर लवांग जी के ब्रदर लवांग जी से कहते हैं, क्या तुम ड्रिंक लेना चाहोगे। लवांग जी जो कि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, जिसे इतना ज़्यादा कोई पीने की आदत नहीं थी, वो कह देता है, ब्रदर आप यहाँ पर मिंगजू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, दगा मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक ले आता हूँ। वांग जी जैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था ड्रिंक का, बट फिर भी वो अपने ब्रदर और उनके बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा पर्सनल टाइम दे देता है। वो कहते हैं, वांग जी तुम थोड़े बड़े हो गए हो, क्योंकि वो जानते थे कि वांग जी उन्हें टाइम दे रहा है और वो स्माइल कर देते हैं। यहाँ पर वांग जी भी उठकर बाहर जाने लगता है। वांग जी जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगता है वो पहले वॉशरूम जाता है। वॉशरूम में वो अपने आप को अच्छे से फ्रेश करके, बालों पे हाथ मार के, चेहरे को धोकर बाहर आता है। वो अभी बाहर आ ही रहा था कि वो इंसान अंदर वॉशरूम में एंटर कर जाता है, जो कि वो अल्फा था, स्मार्ट सा, क्यूट सा। वांग जी को नहीं पता ये कौन है। वांग जी धीरे धीरे काउंटर की तरफ जाता है। काउंटर की तरफ जाकर वो मन में सोचता है कि मैं ब्रदर के लिए क्या लेके जाऊँ। यहाँ पर उसे सजेस्ट किया जाता है कि अगर मेल्स के लिए लेके जाना है तो स्कॉच या विस्की लेके जाइए। यहाँ पर वांग जी कहता है, ठीक है आप मुझे 1 ग्लास स्कॉच दे दीजिए और 1 विस्की दे दीजिए। तब वो बारटेंडर पूछता है, आप क्या लेना चाहेंगे। लवांग जी को तो कुछ भी नहीं पता था, ना उसे ये पता था स्कॉच कैसी होती है, ना ही उसे विस्की का पता था। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो इंसान कहता है, डोंट वरी मैं आपके लिए एक माइल्ड सा ग्लास बना देता हूँ, आप प्रेफर क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग या लाइट। लवांग जी कहता है थोड़ा लाइट। तो यहाँ पर वो इंसान जो है वो लवांग जी के लिए वोडका बना रहा होता है कि लेकिन तभी की तभी पीछे से एक इंसान की आवाज़ आती है। ये वही था, वही ब्लैक ड्रेस वाला क्यूट सेक्सी हॉट सा अल्फा। वो प्यार से कहता है, तुम्हारा क्या फर्स्ट टाइम है पीने के लिए।
तो लवांगजी उसकी तरफ देखता है, पहले तो कुछ नहीं बोलता और फिर एकदम से उसके मुंह से निकलता है हाँ। वो इंसान पूछता है तुमने पहले कभी नहीं पी? तो लवांगजी कहता है तो वो इंसान कहता है रुको, इसके लिए वोडका मत बनाना, वोडका इसे बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगी। एक काम करो, इसके लिए आइस में स्कॉच बनाना और पानी ज़्यादा डालना, और हाँ सिर्फ 30 ml से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर वांगजी थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है कि इस इंसान को इतना ज़्यादा अल्कोहल के बारे में पता है। इम्प्रेसिव। आज दिन तक उसने वींग को ही थोड़ा बहुत अल्कोहल लेते हुए देखा था। यहाँ पर वह इंसान कहता है मेरे लिए शिवास बनाओ और इनके लिए भी वही बनाना, माइल्ड है, अच्छी रहेगी। यहाँ पर वांगजी उस इंसान को देखता है जहाँ पर वांगजी स्कॉच विस्की लेता है और अपने लिए शिवास का एक पेग लेता है, और वांगजी वहाँ खड़े खड़े फटाफट से उसको पी जाता है, लेकिन उसे बड़ी कड़वी लगती है। तो वो इंसान कहता है रुको, ये क्या कर रहे हो, इतनी तेज़ी से नहीं पीते, विस्की को स्लोली स्लोली पिया जाता है। वांगजी कहता है मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता। तो इंसान बताता है कि किस तरह से विस्की को आइस में लेकर धीरे से हिलाकर एक सिप लिया जाता है। सिप कड़वा लगे तो मुंह में नमकीन डाल दी जाती है। यहाँ पर वांगजी उसके पीने के तरीके को देखकर बहुत अमेज था। यहाँ पर वो कहता है मैं आपसे कंटिन्यू करूँगा, क्यों ना आप मेरा एक ग्लास बनवा दें, तब तक मैं अपने ब्रदर को उनकी दे के आता हूँ ड्रिंक। यहाँ पर वांगजी जाता है अपने ब्रदर और नी मिंगजू को वो ड्रिंक दे देता है। वो वापस आ रहा होता है कि तभी शिचन पूछते हैं कहाँ जा रहे हो तुम? नी मिंगजू कहते हैं ओह तो तुम्हें एक नया फ्रेंड मिल गया, जाओ जाओ। शिचन तुम्हारा भाई छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है, जाने दो उसे, अपनी पसंद की चीज़ें करने दो। आफ्टर ऑल हमारा वांगजी अब बच्चा नहीं है। शिचन कहता है जाओ वांगजी। गाइस देखते हैं ये इंसान कौन है, कैसा दिखता है, एनी गेसेस ये कौन होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका क्या अंदाज़ा है कि ये कौन है। नेक्स्ट पार्ट में मैं ज़रूर रिवील करूँगी ये इंसान कौन है। आई होप वांगजी का मूव ऑन आपको अच्छा लग रहा है, और लिटिल वांगजी के पास इतने टाइम से दोस्त नहीं था, तो अच्छा होगा कि उसके पास एक दोस्त हो, और ऐसा दोस्त जिसकी पर्सनैलिटी देख के वी भूषण भी थोड़ा सा जेलस फील करे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।